उफ, इस बार क्या होगा गोपाल? वही तो, कल के बारे में तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है महाराज। पता नहीं क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से उजीर ने कहा, लगता तो है कि कल मुझे फंसाएगा जरूर। ये आपने बिल्कुल गलत नहीं बोला, क्योंकि नवाब का उद्देश्य ही था कि आप मुझे शर्मिंदा करें। और जो वो नहीं हुआ आज, तो कल मुझे जरूर फंसाएगा वो। लेकिन चाहे जो भी हो महाराज, उनके पास बुद्धि है, ये तो मानना ही पड़ेगा। क्या कहते हो महाराज? चुप करो मंत्री, मैं अपने आप को लेकर परेशान हो रहा हूँ और तुम उनकी बुद्धि की तारीफ कर रहे हो। तो देखिए महाराज, एक रास्ता है, छुपकर उनकी बातें सुननी पड़ेंगी मुझे। क्या उनकी बातें सुनकर भला क्या होगा वाह, गोपाल? तो उनके इरादों के बारे में पता कैसे चलेगा? नहीं गोपाल नहीं, चाहे जो भी हो वो हमारे अतिथि हैं और अतिथि के घर में छुपकर उनकी बातें सुनना शोभा नहीं देता। हाँ गोपाल, महाराज ने बिल्कुल ठीक बात कही है, समझे? महाराज, ये दुनिया ऐसी है कि अगर छल कपट का सहारा ना लिया तो कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। मुझे नहीं चाहिए गोपाल ऐसी जीत। बिल्कुल, अगर ऐसी बात है तो कल के खेल में महाराज हार जाएंगे और हारने के बाद शर्मिंदगी की वजह से सर नीचा हो जाएगा। पर फिर भी अतिथि की बातें छुप कर नहीं सुनेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। अरे गोपाल, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? बातें छुपकर सुन तो सकते हैं ना, लेकिन हम ना करें तो ठीक होगा ना? हाँ सही कहा। हाँ बिल्कुल सही कहा। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? अब आई ना। चुप करो। क्यों गोपाल? मतलब अब कुछ कर सकते हैं ना? क्यों गोपाल? कर सकते हैं मतलब अब बिल्कुल कर सकते हैं महाराज। तो फिर तुमने क्या सोचा? ऐसा कुछ सोचा है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन तरकीब क्या है? मतलब किसे कहोगे बातें सुनने के लिए? वही तो नहीं बताया। और क्या बताओ मंत्री जी, आप अपनी आँखों से खुद देख लेना। तो फिर समझ गया ना बच्चों, तुम्हें क्या करना है? नहीं दादाजी, इस काम में मैं नहीं हूँ। क्यों? अब तुझे क्या हुआ? क्या होगा मुझे? उस काम में पिछली बार मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, समझी तुम? ओहो, समझ गया। तू सबके नीचे खड़ा होता है ना, इसलिए तुझे बहुत तकलीफ होती है तो बेटा। गोपाल भैया नीचे नहीं खड़े होंगे तो कैसे होगा? देख गोल्टे, अगर तू नहीं खड़ा होगा तो काम ही नहीं होगा। और अगर मैं नीचे खड़ा हुआ ना तो मैं कब तुम सबको गिरा दूंगा वो मुझे खुद भी नहीं पता है, समझे तुम? गोल्टे भैया मना मत करना। नहीं, अब अगर तूने साथ छोड़ दिया तो फिर कल महाराज को जो बेइज्जती सहनी पड़ेगी ना, उसके बारे में सोचकर ही कांप जाता हूँ। ठीक है, मैं राजी हूँ। ये देखो, बिल्कुल शेर का बच्चा है तू। तो फिर जैसे ही रात होगी तुम लोग काम पे लग जाना। ठीक है दादाजी, ठीक है। लेकिन सुनो बच्चों, नवाब और उजीर को किसी भी कीमत पर ये बात नहीं पता लगनी चाहिए, है? वो सब लेकर आपको सोचने की जरूरत नहीं है दादाजी। तो उजीर, तब तो तुम कह रहे थे कि कल ही अंतिम खेल होगा। वही तो। पर वो होगा क्या? तुमने पहले तो मुझे नहीं कहा। जहाँ पना, ये बहुत कुछ उस्ताद के आखिरी खेल की तरह है। और ये कुछ मुझे समझ नहीं आया उजीर। हर वक्त सर को पगड़ी से बांध कर रखेंगे तो क्या कुछ घुसेगा? क्या कहा उजीर? नहीं, मैं कह रहा था कि अगर आज गोपाल फंस जाता तो फिर कल के खेल की तरकीब के बारे में नहीं कहता। क्यों जहाँ पना? हाँ वो तो समझ गया, लेकिन वो तरकीब क्या है वो तो बताओ, बोलो। कहूँगा, हाँ सब कुछ कहूँगा। पहले तो रात का खाना खा लेता हूँ। ठीक है, तो फिर अब चलो। पुचके, एकदम बात मत करना। हाँ, जो भी सुनेगा नीचे उतर के ही कहना। हाँ बाबा हाँ। चलो, अब बताओ उजीर। रुकिए, पहले दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करता हूँ। हाँ वही ठीक है, चिड़ियों को भी खबर नहीं लगनी चाहिए। खिड़की बंद करके क्या करना है? वही तो, तुम्हारी बात भूतों के जैसे कोई खिड़की के पास खड़े होकर नहीं सुनेगा। हम लोग तो क्या भूत हैं? सुनिए तो फिर जहाँ पना, कल एक ही खेल की प्रतियोगिता होगी और उसका नाम है जैसे मर्जी वैसे सजो। तो उसमें क्या होगा? उसमें ही तो सब होगा जहाँ पना। मतलब ये कि कल की प्रतियोगिता में जैसे आप भाग लेंगे, बिल्कुल वैसे ही महाराज को भी भाग लेना पड़ेगा। अच्छा। अरे बाप रे, कृष्णचंद्र के पास गोपाल है, उसकी बुद्धि लगाकर वो कोई ऐसी तरकीब लगाएगा कि सब आश्चर्य हो जाएंगे। वो भले ही आश्चर्य हो, लेकिन इस प्रतियोगिता को जांचने के लिए कल मुर्शिदाबाद से आ रहे हैं आपके पिताजी। क्या बात कर रहे हो उजीर? कल पिताजी आएंगे यहाँ? हाँ,
वो तो हम लोग कहेंगे, लेकिन असल में आपके पिताजी के भेष में यहाँ कौन आएगा बताइए तो? कौन? भगवान। भगवान क्या? हाँ, और वो यहाँ आकर सबकी परीक्षा लेकर हंसाएगा। मेरा मतलब सबको हंसने पे मजबूर करेगा और उसके बाद आपको विजेता घोषित करेगा। वाह वाह वजीर, तुम्हारी बुद्धि की तो तुलना ही नहीं है। और यहाँ पर गोपाल की बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी महाराज को बचाने की। यार सब समझ में आ गया। इस बार कृष्णचंद्र सबके सामने कल अपमानित होगा। वजीर, मुझे तुम्हें गोद में उठाकर नाचने का मन कर रहा है। नाचिएगा नाचिएगा, पहले कल तो आने दीजिए, महाराज की बेइज्जती होने दीजिए सबके सामने, उसके बाद। देखा गोपाल, असल में इतना कुछ सोच रखा है उस कमीने उजीर ने। रहिए और बैठे रहिए, अतिथि अतिथि करके आपके अतिथि आपका सब कुछ बर्बाद करके चले जाएंगे। ये जानकर भी कुछ नहीं करेंगे क्या आप? हैं? नहीं 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 गोपाल, मुझे कल बेइज्जत होने से बचा लो गोपाल, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हाँ, अब बात मान लीजिएगा महाराज। कुछ कहा गोपाल? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि मैं देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, देखना वेखना कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। महाराज, इस काम में मुझे आपके राजवैद्य की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ले जाओ, जिससे मर्जी हो ले जाओ, किसने मना किया है तुम्हें? अच्छा महाराज, तो अब मैं जाऊँ उन बच्चों के पास? है हे भगवान, कल की बेइज्जती से मुझे बचाना, हे भगवान बचाना। ये ले, इसे रख ले। ये सिर्फ मुंह पर छिड़क देना है ना? हाँ, लेकिन बहुत सावधान रहना, इसे ज्यादा मत देना। तो दादाजी एकदम ही चित हो जाएगा। और याद रखना, तुम लोगों को देखकर संदेह नहीं होना चाहिए। पहले से इस दवा को बाहर मत निकालना। उसको रोकेंगे ना टेम्पा और पूछ के, क्या कहते हो? हम लोग? हाँ, तुम लोग जाकर रोकोगे और हम लोग जाकर अलग थलग करेंगे, और इसी बीच मैं जाकर दवा डाल दूंगी उसके चेहरे पर। वाह वाह, तुम्हारा इरादा तो बिल्कुल साफ है बच्चों। है तो देखो ना हमारे दादाजी कौन है, देखो। ठीक है, अब मुझे राजवैद्य के पास जाना होगा, मैं चलता हूँ। हाँ। क्या हुआ कृष्णचंद्र, तुम्हारे सारे दरबारी कहाँ गए? उन सबको बुलाइए, आज के खेल के बारे में बताता हूँ मैं। हाँ, असली खेल? हाँ, बुलाता हूँ। वो रहा देखो गोपाल। महाराज, मैं सुबह सुबह ही चला आया। आज तो असल में मेरा मतलब है आखिरी खेल भी होने वाला है ना। सुनो गोपाल, तुम्हारे बाकी लोग कहाँ हैं? अब वो देखिए, सब लोग भी आ गए हैं। चलो चलो वजीर, तुम्हारी घोषणा करो। हाँ करता हूँ। आप सब लोग सुनिए, आज जो खेल होगा उसका नाम है जैसे मर्जी वैसे सजो। हाँ, और इसमें भाग लेंगे आप सब लोग, मतलब आप लोगों के साथ रहेंगे हमारे नवाब बादशाह, और उसके साथ आप लोगों के महाराज भी। महाराज को भी फंसा दिया इसमें, और मैं भी। सिर्फ गोपाल नहीं है, क्योंकि वो कल का खेल जीत चुका है। ओ माँ, मैं भला क्या बनूं? इश, देखो कैसी मुसीबत में फंस गया। उफ, क्या करूं? बदमाश कहीं की। रुकिए, अभी तक मैंने पूरी बात नहीं कही है। इस प्रतियोगिता को जांचने आ रहे हैं स्वयं नवाब के पिताजी, समझे? नवाब के पिताजी इतनी दूर से आएंगे नहीं, शायद आ ही चुके हैं, और लगता है अभी तक कृष्णनगर की सीमा के अंदर भी आ चुके हैं। वो आकर सबकी परीक्षा करेंगे, हंसाएंगे, रुलाएंगे, और उसके बाद उनकी राय वो हमें बताएंगे। क्या आप सबको समझ में आया? समझ गए। हाँ। वजीर, ऐसा खेल खिलाना जहाँ पर मेरे साथ कृष्णचंद्र को भी मैदान में उतरना पड़ेगा। तभी तो खेल का मजा आएगा। हाँ, वाकई में। क्या हुआ कृष्णचंद्र, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? हारने के डर से। जितना भी हो, अपने दरबारियों के सामने, अपनी प्रजा के सामने आपसे हारने में महाराज को क्या अच्छा लगेगा? ठीक कहा। नहीं, चलता हूँ, मुझे तो तैयार भी होना होगा जैसे मर्जी वैसे सजने के लिए। वो देखो, आ रहे हैं। चल जाकर रोकते हैं।
दादाजी, दादाजी, दादाजी। ये क्या? ये बच्चे यहाँ कहाँ से आ टपके? दादाजी, ओ दादाजी, रुकिए ना, रुकिए। ओ दादाजी रुकिए ना। ऐ, तुम लोग मुझे शायद पहचानते नहीं हो, तभी रास्ता रोक रहे हो। मैं मुर्शिदाबाद से आ रहा हूँ, क्या समझे तुम लोग? ओह अच्छा। हाँ, और मैं हूँ नवाब का पिताजी। पिताजी। ऐ, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? हटो रास्ते से हटो कहता हूँ। सुनिए दादाजी, आपका असली परिचय हम लोग जान गए हैं। क्या जान गए हो तुम लोग? आप लेकिन जहाँ पना के पिताजी नहीं हैं, समझे आप? हाँ। मर गया। इन बिच्छुओं को कैसे पता लगा? तभी तो हम लोगों को भेजा आपके पास, आपको सावधान कर देने के लिए। किसने भेजा? लेकिन अगर आप झुकोगे नहीं तो हम बताएंगे कैसे? लो अब बताओ। देना रे पुट्टी। ये लो। अरे मर गया रे, मेरी आंखें जल रही है रे, कैसे बदमाश बच्चे, अरे मुझे बचाओ। वो देखिए आपके पिताजी आ रहे हैं जहाँ पना। हाँ तो वाह 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 वाह, पिताजी आ गए हैं। अरे गोपाल, ये क्या हो रहा है? अरे नवाब के पिताजी तो आ भी गए यहाँ पर, देखो ना। आहा, अब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशान न हो, अरे मेरी तो हालत खराब हो रही है। मेरी हालत तो सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। महाराज, तो फिर आप क्या बनेंगे? क्या बनूंगा? नवाब के पिताजी को देखकर तो मेरी नींद ही उड़ गई है। नहीं, मैं चलता हूँ, घर जाकर सजना संवरना शुरू करना होगा। हाँ, सही बात कही, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी तो सजना है ना। मैं भी चलता हूँ महाराज, चाहे कुछ भी हो, शाम को कुछ न कुछ तो बनना ही पड़ेगा। अरे गोपाल, सब लोग तो चले गए। हाँ, उससे क्या? अरे उसी से तो सब कुछ है। मेरा मतलब अब तो दोपहर हो गई और थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। तो होने दीजिए और आप भी सजिए। क्या बनूं मैं? अब कम से कम बताओ तो सही। चलिए मैं बताता हूँ। ये लो, इस बार खेल शुरू होता है। तो फिर सब लोग एक एक करके सामने आकर खड़े हों। वाह 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 वाह, चमत्कार चमत्कार। अच्छा, आज सुबह से ही राजवैद्य कहीं भी दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं गोपाल? उनकी तरकीब आज सुबह से ही बहुत खराब है, सिर्फ शौचालय जा रहे हैं वो। तो फिर इस बार असल परीक्षा शुरू की जाए, क्यों? हाँ, शुभ काम में देर करके फायदा क्या है? अब समझ में आएगा महाराज को, कितने धान से निकलते हैं कितने चावल। पहले इस परवल से ही शुरू करता हूँ। आइए परवल भाई, आइए। ओ माँ, मैं भला परवल कैसे बन गया? बाहर, उसने बात की है, बाहर जाओ। वही तो, क्या परवल बात कर सकता है क्या? अच्छा देखता हूँ वो कौन है। अरे बाप रे! बाहर। अब है लौकी। अरे ओ भैया, तुमने अपना पेट तो अच्छा ही बनवाया है। दिखाओ, थोड़ी गुदगुदी देता हूँ। ओ, ये तो नवाब है। जा, सब गया। अगर भगवान एक काम भी ठीक से करता। चलो, अगला आदमी जाओ। अरे बाप रे, ये तो इतनी बड़ी लौकी है। देखता हूँ थोड़ा धक्का देकर। गया, मेरे हाथ पैर टूट गया लगता है। बाहर, मंत्री भी बाहर हो गए, लेकिन महाराज कहाँ हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब किसको पकड़ूं वजीर? पकड़िए, उस पागल को पकड़िए। ओ पागल बाबा जी। हाँ बोलो बुढ़े, ये देखो मेरा नाम।
अरे डिंगड़ी बाबा डिंग 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 डिंग। अरे बाप रे, ये तो कृष्णचंद्र हैं। बाहर बाहर बाहर, इन्होंने भी बात की है बाहर। हवा हवा हवा। ओ पागल तो बात करेगा ही, तो क्या मुंह बंद रखेगा अपना परवल और लौकी की तरह। तो फिर सबको मैंने देख लिया और सब में से सबसे अच्छे हैं महाराज कृष्णचंद्र। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय। उजीर, ये क्या बोल रहे हो? हाय 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 हाय, बुड़बक कहीं के। अब मैं क्या करूं? भगवान ने क्या कर दिया, क्या करूं? तो फिर उजीर महाशय, आपका खेल कुछ ज्यादा मजेदार नहीं रहा है, हाँ? मतलब आप क्या कह रहे हैं गोपाल? जहाँ बना आपके पिताजी को इस बार अपने नकली बाल निकालने के लिए कहिए। नकली बाल? वाह वाह, लगता है जैसे आपको कुछ भी नहीं पता है। क्या बकवास कर रहे हो गोपाल? निकालिए निकालिए। क्या राज वैद्य? असल में आप लोगों का इरादा तो कल रात को ही हम लोगों को पता लग गया था। लेकिन कैसे? आप लोगों की बातें मेरे पोती पोतियों ने सुन ली थी, खिड़की के पास खड़े होकर। तो फिर भगवान कहाँ है फिर? भला भगवान कहाँ से आ गया? सब कुछ सुनिएगा, उधर बच्चे लेकर आ रहे हैं। गोपाल, तुम्हारी बुद्धि के आगे इस बार भी हम लोगों को हार मानना पड़ा। क्यों उजीर जी, कहिए फिर से आप पकड़े गए ना? बोलिए बोलिए। सच में गोपाल, तुम्हारी बुद्धि के आगे सब बेकार है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.